आज भदोही जिले के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों से पहले आपसे अपील, संक्रमण अभी टला नहीं है। मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरें। भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग सोने का खदान बन गया है। यहाँ ऐसे अजगर बैठे हैं जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के चलते आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेर लिया है। सत्यम न्यूज यह दावे के साथ कहता है कि भदोही जिले में स्वास्थ्य विभाग में तैनात कुछ ऐसे कर्मी हैं जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं। ऐसे कर्मियों के आगे भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह नतमस्तक व सिलेंडर है। यह भदोही के लिए दुर्भाग्य की बात है कि संक्रमण काल के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। उसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरे। इस महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग में बैठे अजगरों ने सांसों का भी सौदा कर डाला। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 54,000 रुपये प्रति ऑक्सीजन सिलेंडर उस वक्त खरीदा गया जब ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी नहीं थी। यह सिलेंडर पहले लहर में भदोही के स्वास्थ्य विभाग ने खरीदा है। भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पूरी तरह पार कर चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद मामले में खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। टीम ने भी पाया है कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को स्वास्थ्य विभाग ने 54,000 रुपये में खरीदा है, वह जेम पोर्टल पर वही ऑक्सीजन सिलेंडर का मूल्य 19,500 रुपये मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से लोग यहाँ जमे हुए हैं। जो ये स्वास्थ्य विभाग जो है आपका, ये सोने का खदान कह लीजिए आप। ऐसे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से जो कई ऐसे अधिकारी हैं जो करोड़ों की संपत्ति बना ली है सिर्फ इसी से। ऑक्सीजन को, दवाइयों को भ्रष्टाचार करके इनको बड़े बड़े कीमतों में बेच करके बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में कई दशकों से कुंडली जमाए बैठे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने वाले कर्मी प्रदेश सरकार के पैसे को लूट रहे हैं। दशकों से कुंडली मारकर बैठे ऐसे कर्मियों का कई बार तबादले का भी आदेश आया, लेकिन नियमों को धता बताते हुए आज भी स्वास्थ्य विभाग में बैठकर भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें बचा कौन रहा है। अभी कुछ दिन पहले राज्य मंत्री व भदोही जिले के प्रभारी जयप्रकाश निषाद ने स्वास्थ्य विभाग के ही एक फार्मासिस्ट को तुरंत तबादला करते हुए हटाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रभारी मंत्री के इस आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया गया और आज भी यह फार्मासिस्ट जमा हुआ है। अपने घर में अकेले रह रहे वृद्ध का शव उसके ही कमरे में पाया गया है। वृद्ध को मात्र एक पुत्री के अलावा कोई औलाद नहीं था। पत्नी की 4 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। कमरे में वृद्ध का शव पाए जाने पर मृतक के दामाद ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामला कोयरौना थाना क्षेत्र के कलिंजरा गांव का है, जहां सुभाष तिवारी नामक वृद्ध का शव उसके कमरे में पाया गया। मृतक के दामाद प्रयागराज निवासी सिद्धार्थ शंकर मिश्रा ने हत्या की आशंका जताई है। कहा कि जमीन जायदाद के चक्कर में उसके ससुर को उनके करीबियों ने ही मौत की नींद सुला दी है। आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उसके ससुर की जमीन जायदाद लिखवा ली गई है। हालांकि इस बीच पोस्टमार्टम हाउस पर भी मृतक के दामाद से कुछ लोगों की बहस भी हुई है। पुलिस ने बीच बचाव किया। फिलहाल पुलिस मृतक के दामाद से तहरीर लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिनेश पाठक की सराहनीय पहल से गांव के ही एक चक्रोड पर 30 साल से अतिक्रमण
किया गया था, जिसे आपसी सहयोग से इस चक्रोट को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए आवागमन के लिए सुलभ करा दिया गया। बताया जाता है कि नेवादा कला बाजार से हरिजन बस्ती तक जाने वाले ग्राम सभा के इस 12 फीट चौड़े चक्रोट पर लगभग 5 फीट बांस की कुटिया लगाकर 30 साल से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक के सहयोग से ग्राम समाज के हित को देखते हुए चक्रोट को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने में राम सिंह, राजमेश सिंह, लल्लू नेता, राम शिरोमणि गौतम, प्रेमचंद पाठक का सहयोग काफी सराहनीय रहा। नगर पालिका परिषद भदोही के मोहल्ला काशीपुर में सीवर पाइप लाइन बिछाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क को काफी समय से खोदकर छोड़ दिया गया है। यह सड़क अब मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। हल्की सी भी बारिश में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। काशीपुर मोहल्ले वासियों के मुताबिक कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका के जिम्मेदारों से भी की गई। परेशान मोहल्ले वासियों ने मुसीबत बनी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। कहा कि अगर शीघ्र ही खोदकर छोड़ी गई सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो मोहल्ले के लोग अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में प्रमोद कुमार बिंद, रामलाल पाल, अच्छेलाल शर्मा, सोनू व रोहित आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के मिर्जापुर रोड ककराही रेलवे फाटक को आधी रात के बाद किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आधे घंटे तक रेलवे फाटक बंद होने के कारण रात में भीषण जाम लग गया। उधर रेलवे पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रात में मालगाड़ी आने के संकेत पर गेटमैन फाटक बंद कर रहा था, तभी तेज रफ्तार मिर्जापुर की तरफ से आ रहे एक वाहन ने जल्दी निकलने के चक्कर में फाटक में टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। किसी तरह जंजीर लगाकर ट्रेन को रवाना किया जा सका। गेटमैन ने इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार के समीप लगे ट्रांसफार्मर के केबल बॉक्स में आग लग गई, जिसके चलते इलाके में लगभग 5 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रही। बताया जाता है कि पुरानी बाजार के समीप लगे ट्रांसफार्मर के केबल बॉक्स में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। 1 बजे विद्युत आपूर्ति तो चालू हुई, लेकिन लगातार ट्रिपिंग व हो रही विद्युत कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 5 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति तो बहाल हुई, लेकिन मोहल्ले वासियों के मुताबिक बिजली की आंख मिचौली से सभी को परेशान कर रखा था, जिससे इस भीषण गर्मी में लोग बिलबिला उठे। पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई थी। भदोही जिले का पर्यटन धार्मिक स्थल सीतामढ़ी मंदिर को 15 जून तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि संक्रमण काल के दूसरी लहर में सीता समाहित स्थल मंदिर को 1 माह से बंद किया गया है। सीता समाहित स्थल के मंदिर के प्रबंधक कैलाश चंद ने बताया कि 15 जून तक मंदिर बंद रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मई तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इस अवधि को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि श्रद्धालु सीता समाहित स्थल पर पहुंचकर गेट पर ही माला फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अभोली विकासखंड के सदौपुर गांव के ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। ग्राम प्रधान की जागरूकता के चलते सोमवार को टीकाकरण के लिए लगाए गए कैंप में 80 वृद्धों को टीका लगाया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ ने बताया कि ग्राम प्रधान कई दिनों से अपने इलाके में जागरूकता अभियान चला रहे थे। इस मौके पर ग्राम प्रधान अवधेश शुक्ला सहित एएनएम उमावती देवी, अमिता सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह अभोली ब्लॉक के ही गुआली गांव में सोमवार को ग्राम प्रधान लाल बहादुर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के तहत बनवासी बस्ती, पाल बस्ती, गौड़ बस्ती, यादव बस्ती में स्वच्छता अभियान के तहत दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस मौके पर पवन कुमार,
आयुष वर्मा, विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार को भदोही जिले में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के घमापुर में भी राजमाता अहिल्या होलकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, हीरालाल पाल, कपिल देव बिंद मौजूद रहे। इसी तरह माता अहिल्याबाई होलकर संकल्प ट्रस्ट द्वारा भी जयंती मनाई गई है, जहां केक काटकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जयंती मनाई। कार्यक्रम में राजकुमार पाल, सुरेंद्र पाल, कोमल पाल शामिल रहे। भदोही जिले की जिलाधिकारी आरिका खोरी ने कुछ शर्तों के साथ भदोही की बाजारों को खोलने की छूट दी है। वहीं कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब व शॉपिंग मॉल को अभी भी बंद रखने का निर्देश दिया है। कहा कि सप्ताह में 5 दिन शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कहा कि धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु न हों। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कहा कि शनिवार व रविवार बंदी वाले दिन शहरी व ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग व दवाओं का छिड़काव कराया जाएगा। भदोही जिले में सोमवार को 6 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 43 मरीज स्वस्थ हुए हैं। टीकाकरण को लेकर भी अब लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। औराई इलाके के ग्राम वासुदेवपुर में टीकाकरण का कैंप लगाया गया था, जिसमें 146 लोगों का टीकाकरण किया गया। भदोही के L2 अस्पताल में अब भी 17 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। 145 होम आइसोलेशन में हैं। 169 एक्टिव केस हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 921 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा है। औराई इलाके के वासुदेवपुर गांव में लगाए गए टीकाकरण कैंप में लोगों के अंदर गजब का उत्साह देखा गया, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों को अपनी बारी का इंतजार भी करते देखा गया। बारी बारी से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 146 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। संक्रमण गाइडलाइन में शासन ने जो छूट दी है, उसको लेकर आप भी भदोही जिला प्रशासन का सहयोग करें। संक्रमण अभी टला नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, शारीरिक दूरी का पालन करें। दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि निर्धारित समय पर ही दुकान खोलें व बंद करें। शासन प्रशासन का सहयोग करें, जिससे हम सब मिलकर संक्रमण के चैन को तोड़ सकें। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 1 जून 1930 को भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे बीटी से पुणे के बीच चली थी। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।